ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। बताने की जरूरत है क्या? अगर पीरियड नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे। यस सर। सबको पता यस है? सर। यस सर। इज इट नेसेसरी, मतलब हम लोग इसको दिखाएं हम करके अभी? बताइए। नो सर। हमने कल बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल किया था। आप जैसे ऊपर से नीचे आए थे देखे थे कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यस वाले में सर। क्या था? 2 1 था, फिर उसके बाद 2 8 1 हुआ, फिर 2 8 8 1 हुआ, फिर 2 8 8 18 8 मतलब ऐसे होके बढ़ रहा था। तो नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू डाउन इन अ ग्रुप। इज इट ओके और नॉट? ओके ओके। यस सर। तो नंबर ऑफ सेल्स पहला increases down the group। जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ेगा। सेकेंड अगर देखें हम तो अक्रॉस द पीरियड की अगर बात करें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे किसी पीरियड में तो नंबर ऑफ सेल सेम रहेंगे। सर सेम रहेंगे। रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम सेम। अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस, विवेक ठीक है ना? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विवेक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। विवेक आप बोलते क्यों नहीं? आपकी आवाज नहीं आती, क्या दिक्कत है? अनम्यूट करके बोलना जरा, क्या आवाज की नहीं आती है, क्या दिक्कत है? कि तबीयत खराब है बोल नहीं सकते? कुछ ऐसी बात है कि मौन व्रत किए हो? लिख सकते हैं सर, बोल नहीं सकते? देखो फिर दिक्कत है तो सही कराओ उसको, कुछ दिक्कत है अगर आवाज नहीं आती है तो, क्योंकि डाउट होगा कैसे पूछोगे? तो इंक्रीजेस, डाउट हो तो चैट में भेज देना जल्दी से। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्या? नंबर ऑफ सेल। रिमेन सेम अक्रॉस द पीरियड क्या? नंबर ऑफ सेल। ठीक है। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट द वैलेंसी, व्हाट हैपेंस फॉर द वैलेंसी? सर फॉर ग्रुप इट रिमेन्स द सेम। हाँ, सर पीरियड में पहले इंक्रीज होगी, फर्स्ट इट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। वेरी गुड, वेरी गुड। पहला वैलेंसी की बात करें ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, वैलेंसी क्या होता है सबको पता है? इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लॉस्ट और गेन। ठीक है, टू कितने नंबर कंप्लीट ऑफ इट्स ऑक्टेट। हाँ, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और स्टेबिलिटी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस जैसे बनने के लिए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लूज किया या गेन किया, दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो सबसे पहला चीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इट रिमेन्स सेम, रिमेन्स remains same down the group, down the group from top to bottom। ओके। सेकंड, सेकंड क्या होगा पीरियड में? अक्रॉस द पीरियड जैसा बताया क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, चाहे फर्स्ट इंक्रीजेस लिख लो, फर्स्ट इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, 1 से लेके 4 तक इंक्रीज करेगा जैसे जैसे राइट जाते जाएंगे हम लोग। ठीक है। और उसके बाद फिर देन डिक्रीजेस टू 1, डिक्रीजेस टू 1। तो इंक्रीज कहां तक किया? ग्रुप नंबर 14 तक।
ग्रुप नंबर 14 तक वो इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 14। ठीक है, 14 का 4 हो जाएगा, देन डिक्रीजेस अप टू ग्रुप 17। ग्रुप 17 के लिए 1 हो जाएगा, लास्ट के लिए तो 0 हो जाता है। 18th ग्रुप के लिए वैलेंसी 0। अगर आप कहेंगे कि सर बीच वालों के लिए क्या है, 3 से 12, 3 से 12 इसमें नहीं है। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 वाले नहीं है, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 वाले का वेरिएबल वैलेंसी होता है। क्या होता है? वेरिएबल वैलेंसी। वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, तो हम देखेंगे, उसको हम देखें। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में वेरिएबल वैलेंसी होती है, पढ़ा है? अरे बताओ, पढ़ा है वेरिएबल वैलेंसी? यस सर। जैसे आयरन होता है, आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, +2 की और +3 की। हैव यू स्टडीड और नॉट? +2 एंड +3, इट शोज +2 एंड इट आल्सो शोज +3। ठीक यस है, सर। तो एक में फेरस, एक में फेरस और एक में फेरिक। फेरिक। हाँ, फेरस और फेरिक दो होते थे। Fe जो होता है 2 वैलेंसी, +2 +3। सलोनी पढ़ा है बेटा, नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा है। फेरस और फेरिक। ठीक है, तो 3 से 12 वालों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17। ध्यान देना जरा। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ग्रुप में वैलेंसी कितनी? 1, दूसरे में 2, 13 में 3, 14 में 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1। समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो ये होती है, यहां तक बढ़ता है, फिर यहां से कम हो जाता है। ठीक है, यहां से बढ़ता बढ़ता गया, 14 तक 4 तक बढ़ा, फिर उसके बाद कम हो गया। तो ये होता है इसका हिसाब किताब। एक वैलेंसी का ग्रुप के अंदर सेम रहना और एक पीरियड के अंदर बढ़ना। कैसे? 1 से लेके 14 तक वो बढ़ेगा। ठीक है, बीच में 3 to 12 को नहीं लेंगे हम। उसके बाद 14 से लेके 14 तक हो जाएगा 4। आफ्टर दैट 15, 16, 17 के लिए कम होता जाएगा 4 से। 3 to 1, 1 2 3 4, 3 to 1, ऐसे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं बेटा? यस सर। ठीक है, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। नाउ विल स्टडी द मेन चैप्टर का मेन जो अलग जो अपना मजा वाली चीज है वो अब, हाँ, मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग जो है अब वो हमारी स्टार्ट होने वाली है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी तक तो हमने कुछ चीजें सीख ली, जो क्या होता है हमारा वैलेंसी किस तरीके से चेंज होता है, और नंबर ऑफ सेल किस तरीके से चेंज नहीं होते या होते हैं। ठीक, और बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया अपने इस चैप्टर में। अब हम पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नाउ विल टॉक अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कंसंट्रेट, प्लीज कंसंट्रेट, प्लीज कंसंट्रेट। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? विच प्रॉपर्टीज? they are directly or indirectly related to, directly or indirectly related to electronic configuration. Okay, they are sorry, they are directly or indirectly related to
related to electronic configuration. Okay, they are directly or indirectly related to इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं बेटा, हमने को जो पढ़ना है अपने को सिलेबस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख दें हम इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर कौन कौन से? पहली होगी आपकी एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज या इसी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस. इसी का दूसरा नाम है एटॉमिक रेडियस. सेकेंड इज मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर. थर्ड इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर मतलब मेटेलिक को नेचर. मेटल का क्या नेचर होता है बेटा? मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? क्या करता है वो? लूज करता है इलेक्ट्रॉन. लूज करता है इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. और नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? गेन करता है इलेक्ट्रॉन. गेन बस करता है. बस यही उसका कैरेक्टर है भाई. अगला है आयोनाइजेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. एक ही चीज है. आयोनाई क्या स्पेलिंग की गड़बड़ हो जाता है यार. आयोनाइजेशन एनर्जी या इसी को और भी कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सबका नाम एक ही है. कभी कुछ आ जाए इधर उधर तो परेशान नहीं होना है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ही चीज है. आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दे, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दे बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको. पांचवा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एफिनिटी इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. लास्ट but not least, that is electronegativity. Electronegativity बहुत इंपॉर्टेंट है. Electronegativity, these all are the chemical periodic properties which we have to cover in this lecture, in this topic. Okay, periodic properties में ये सारी properties हमको पढ़नी है. पहला एटॉमिक साइज, सेकेंड वन इज मेटेलिक कैरेक्टर, थर्ड वन इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फोर्थ वन इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इज इट क्लियर? ये 6 होते हैं बेटा केमिकल अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमको बहुत डेप्थ में समझना है. एक एक करके हम सबको समझेंगे. ठीक ठीक है. Yes, तो सबसे पहले हम लेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक साइज. ठीक है, और रेडियस भी कहते हैं इसको. ठीक है, और एटॉमिक रेडियस. ठीक ठीक है. हमने बना दिया एक एटम.
हमने क्या बना दिया, एक एटम। ध्यान देना जरा, ये हमारा एटम है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसमें हम बना देते हैं शेल्स, इसमें हम बना देते हैं क्या, अपने सेल्स। ठीक, ये हमारा सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे क्या होता है अपना, न्यूक्लियस। सेंटर पे होता है अपना न्यूक्लियस। सेंटर पे तो नहीं है अभी, इसको पकड़ो, इसको सेंटर पे लाओ, सेंटर पे लाओ, अरे अरे यहाँ पे है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस है। अब ये एटॉमिक साइज क्या बोलता है हमसे, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, दूरी है ये बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, between center of the nucleus, between center of the nucleus of an atom, and its outermost shell, and its outermost shell। न्यूक्लियस के सेंटर से दूरी जो उसके आउटर मोस्ट सेल तक की होगी, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं अपना एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ये जो है, ठीक है, ये होगा हमारा एटॉमिक आउटर मोस्ट सेल, ये है, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है, वैलेंस सेल। इससे आउट सेंटर के न्यूक्लियस के सेंटर तक की जो दूरी है उसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज या रेडियस। ठीक, इज इट ओके, ओके, ये हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है, और इसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ठीक, ये किसी एटम के बारे में हो गया कहानी, ठीक है। अब जो यूनिट क्या होता है, कितनी दूरी कितनी होती है, किसमें होती है, दिस यूनिट इज वेरी वेरी स्मॉल, ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। एटम एक्चुअली बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा होता नहीं है, बनाने के लिए आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बनाया है, तो इतने बड़े बड़े तो होते नहीं है, ये जो दूरी होती है बहुत कम होती है। बेसिकली जो यूनिट होगा इसका, इसका जो यूनिट होता है दैट इज एंगस्ट्रॉम, दैट इज एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर और पिकोमीटर, ठीक है। तो मैं एक चीज बता देता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि 1 मिलीमीटर, चाहे मिलीमीटर छोड़ दो आप, कहां से, मैं माइक्रोन से, माइक्रोन में क्या होता है, 1 माइक्रोन में, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं बेटा, कौन बताएगा, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, माइक्रोन को म्यू लिखते हैं, सलोनी क्या हुआ बेटा, सर हम्म,
माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? सर एक सेकंड। 1 माइक्रोन में इतना टाइम नहीं लगता है, आप गूगल कर रहे हो इसका मतलब नहीं तो कहीं से खोज के बताओगे। 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर एनएम लिखते हैं, एनएम। नैनोमीटर इज इक्वल 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर। वो इसके बाद उसी हिसाब से 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इसको लिखते हैं हम लोग ए नॉट। इसको हम लोग लिखते हैं ए नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं 10⁻10 मीटर। क्या बोलते हैं? 10⁻10 मीटर। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? पता नहीं है आप लोगों को ये सारी चीजें। अब माइक्रोन हो गया, नैनोमीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। अब पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर में, पिकोमीटर को पीएम लिखते हैं, पीएम। 10⁻12 मीटर। 10⁻12 मीटर। फिर होता है 1 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर को एफएम लिखते हैं। ये होता है 10⁻15 मीटर। जरा जल्दी से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आप लोग को जाननी चाहिए। ये सब एक्स्ट्रा चीजें क्या है, संस्कार आपको याद नहीं है? ये सब बताया नहीं है क्या मैंने? संस्कार जतीन, बोलते ही नहीं है। अब नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे कुछ, हैं? जल्दी नोट डाउन। समझ लिए सभी? किसी भी कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। विवेक देखो बेटा, ये कन्वर्जेंस होते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10⁻10 मीटर। पिकोमीटर इज इक्वल 10⁻12 मीटर। एंड फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर होता है या फर्मी मीटर भी बोलते हैं इसको, 10⁻15 मीटर। समझ में आया? आया नहीं आया? सर आ गया। सर आ गया। अरे बाबा, तो हमने किस में बोला एटॉमिक साइज किस में होता है? पिकोमीटर में या एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में। आपकी बाल की जो थिकनेस होती है बेटा, बेटा आपके जो हेयर के थिकनेस होती है वो होती है माइक्रोन में। किस में होती है? माइक्रोन में। तो ये मेरे को बताओ जरा, सलोनी आप बताना, 10⁻6 बड़ा है कि 10⁻8 बड़ा है? विच वन इज लार्जर? 10⁻6 की 10⁻10 कौन सा बड़ा है? सर -6। -6 ही बड़ा है ना। यस। निगेटिव में जब होता है पावर, इसका मतलब क्या होता है? 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन वो 1 के बाद 6 जीरो। समझ में आ रहा है? और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन 1 के पे कितने जीरो? 10 जीरो। 3 3 6 9 10। बात समझ में आ रही है बेटा? बताओ जरा जतीन। तो अगर एक को हम लोग इतने हिस्सों में बांटेंगे, देखो जरा कितना है ये, कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं, 10 लाख। एक को अगर 10 लाख हिस्सों में बांटोगे तो वो छोटा एक टुकड़ा जो मिलेगा वो छोटा होगा कि एक को अगर आप अगर ये कितना है, 10 जीरो है तो कितना होगा? 100 करोड़। 100 करोड़ हिस्सों में बांटोगे तो छोटा कौन सा है? कौन से में ज्यादा छोटा मिलेगा? सर दूसरे वाले में, 100 करोड़ तो वाले में। हाँ, तो इसका मतलब है ये छोटा है और ये बड़ा है। बड़ा है। ठीक यस है? सर। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन दिमाग में नहीं आती हैं बच्चों के, तो ये चीजें आप लोग, बहुत बेसिक सा मतलब गलती होती है जो बच्चों से हो जाती है। ठीक है? तो कैलकुलेशन में ऐसे ही मिस्टेक आप लोग करते हो।
आप लोग पढ़ाई में नहीं मिस्टेक करते हो, आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हो बहुत छोटी छोटी चीजों में जो नहीं करनी है। तो मैंने बोला कि इसका साइज जो होता है पिकोमीटर में होता है या एंगस्ट्रॉम में, मतलब कि 10⁻⁻10 मीटर में होगा या 10⁻⁻12 मीटर में होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। अब ये एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स। एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ सेल। कहां से देख के बोल रहे हो? कहीं से नहीं, कहीं से नहीं। अरे सब तो अभी टेस्ट में आया था ना। अच्छा, तो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा ये एटॉमिक साइज। वन इज नंबर ऑफ सेल, वन इज नंबर ऑफ सेल, और दूसरा है शेल्स, और दूसरा है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। समझना जरा, ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं एटॉमिक साइज के वेरिएशन को, या एटॉमिक साइज को डिपेंड करते हैं। ये दो फैक्टर डिपेंड करते हैं। पहला है नंबर ऑफ सेल, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब पहला हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ सेल। सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम नंबर ऑफ सेल। क्या बताता है नंबर ऑफ सेल से? क्या पता चलता है हमें बेटा? सर पीरियड। अरे बाकी लोगों को नहीं पता चलता है क्या? पीरियड। नंबर ऑफ सेल मतलब क्या? पीरियड नंबर। अभी कर चुके हैं। नंबर ऑफ सेल किसी पीरियड में क्या होता है? अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। बाहर है, लेफ्ट से राइट में पीरियड में ही मूव एक कर मिनट रहे एक हैं। मिनट। क्या कर रही है बच्ची? पीरियड में हम अगर मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट तो पीरियड तो सेम होगा, मतलब सेल तो रिमेन सेम। बताओ। यस सर। हाँ सर। और अगर ग्रुप में मूव कर रहे हैं हम ऊपर से नीचे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे कि कम होंगे कि सेम रहेंगे? बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे ना। ऊपर से नीचे आओगे तो नंबर ऑफ सेल ग्रुप में बढ़ेंगे, और लेफ्ट से राइट जाओगे तो सेम रहेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ते हैं तो अब ये बताओ जरा, आप खुद से डिसाइड करेंगे, आप खुद से डिसाइड करेंगे कि ये है एक, और नहीं इतना बड़ा नहीं, ये एक है ये, और एक है ये। जरा बताओ मेरे को बेटा आप लोग कि इसमें मैंने बनाया दो शेल। समझना जरा, इसमें मैंने बनाया दो, इसमें बनाया मैंने कितना? तीन। इसमें बनाया तीन, और इसमें बनाया मैंने कितना? चार। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ बेटा आप लोग जरा जल्दी से कि ये कौन से पीरियड का है?
सर सेकंड। तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 2 2। तो पीरियड 2 2। ये नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 3 3। तो पीरियड 3 इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 4 4 तो पीरियड 4 अब ये बताओ आप लोग कि नंबर, अरे यार मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, आप जरा देखो। क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ बेटा जरा। देखना जरा, सॉरी फॉर थोड़ा समय वो कर दिया था। इसमें क्या है? नंबर ऑफ सेल 2, तो पीरियड 2। नंबर ऑफ सेल 2, तो पीरियड 2। ठीक है। ये नंबर ऑफ सेल 3, तो पीरियड 3। तो इधर नंबर ऑफ सेल 4, तो पीरियड 4। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ बेटा कि ये हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, मूवमेंट कैसा हो रहा है हमारा? ये टॉप टू बॉटम हो रहा है, नहीं हो रहा है? दिस मूवमेंट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। मीन्स ये हम कैसे मूव कर रहे हैं? ग्रुप में। तो ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये हमारा पीरियड इंक्रीज कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। इज इट इंक्रीजिंग और नॉट? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस सर। तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बताएंगे? इंक्रीजेस एटॉमिक साइज, इंक्रीजेस ये यहाँ पे एटॉमिक साइज है, ये यहाँ का एटॉमिक साइज है, और ये यहाँ का एटॉमिक साइज। बताइए ना, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सर बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में नंबर ऑफ सेल के बढ़ने की वजह से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा सलोनी? यस सर। बढ़ेगा। वेरी गुड। अब दूसरा जो फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, जरा ध्यान देना।
दूसरा जो फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, जरा ध्यान देना, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस पे चार्ज। तो न्यूक्लियस पे चार्ज जतिन कितना क्या होता है? न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है बेटा जतिन? So positive. पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। तो सेकेंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा सबको पता है कि न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है कि नहीं होता है सलोनी? यस सर। तो टोटल चार्ज क्या होगा न्यूक्लियस पे? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो टोटल चार्ज on nucleus is पॉजिटिव। अब टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, सेल्स में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है और सेल्स में घूमता है इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव है। तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को? क्या करेंगे एक दूसरे को? अट्रैक्ट। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? यस सर। अब आप लोगों को पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज की गई है? इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज। बोर हो गए क्या आप लोग? नो सर। तो बोर मत हो बेटा। अगर आप लोगों को कुछ मजा नहीं आ रहा है तो बताओ, कुछ और बात किया जाए फिर। लेकिन पढ़ने में बोर नहीं होना है, पढ़ना तो कायदे से है। बताएंगे अगर बोर हो रहे हैं तो। टोटल चार्ज अरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अरे एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब ये बताओ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो अगर भाई साहब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, अगर एटॉमिक नंबर भाई साहब क्या होगा? इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये बताओ कि अगर न्यूक्लियर यस सर। चार्ज बढ़ेगा, सपोज दैट इफ द न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, इफ द न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज। बताएगा कोई मेरे को? एटॉमिक साइज डिक्रीज क्या चाहिए। होना चाहिए अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो? चलो देखो जरा। सर इंक्रीज होगा। ठीक है, देखते हैं ना, बताओ जरा। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू, मान लिया कि 14 है, मान लो कि चलो 14 या 15 है, सपोज दैट। तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 15। 15। तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 15 प्लस 15। ठीक। तो न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है बीच में, उसकी वजह से चार्ज ये प्लस 15 है। यहाँ पे उसी पीरियड में हम आ रहे हैं, उसी पीरियड में। अब ये बताओ कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? यहाँ का Z की वैल्यू अगर
18 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो गया? 18. 18. तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? +18. तो अगर ये, सुनना जरा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, समझना, यहाँ पे कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सबको पता है। इसके ऊपर चार्ज ताकत जो है वो +15 का है, इसके ऊपर ताकत +18 का है। तो ये बताओ कि कौन ज्यादा ताकत से खींचेगा? सर 18 वाला. सलोनी? 18 वाला। तो 18 वाला सर। ताकत से खींचेगा तो होगा क्या कि ये सिकुड़ जाएगा। कौन? ध्यान देना, ये जो है ये सिकुड़ जाएगा ऐसे। समझ में आया बात? बात समझ में आई? यस सर. पहले इतना था, लेकिन ये प्रोटॉन बढ़ने की वजह से सिकुड़ गया। ठीक है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऐसे था, ऐसे छोटा होता जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है? प्रोटॉन, अरे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। नोट करेंगे इधर कि विथ इंक्रीज इन nuclear charge, which is positive charge, nuclear charge, there is decrease in size of। अब बताओ, अगर चार्ज सिकुड़ जाएगा तो साइज क्या होगा? सलोनी, जब आउटर मोस्ट सेल सिकुड़ गया तो साइज क्या हो जाएगा? सर छोटा। छोटा हो जाएगा। तो is decrease in size. With increase in nuclear charge, there is a decrease in size of atom. एटम का साइज छोटा हो जाएगा केवल अगर हम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएं तो। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएं तो साइज छोटा हो जाएगा, क्लोजर आ जाएगा। द आउटर मोस्ट शेल कम्स क्लोजर टू द आउटर मोस्ट शेल comes closer to nucleus। न्यूक्लियस के नजदीक आने की कोशिश करेगा, वो छोटा होता जाएगा। तो ये चीज, दो फैक्टर हम समझे बेटा, दोनों फैक्टर से कैसे वेरी करेगा अपना एटॉमिक साइज, समझ रहे हैं हम लोग। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल कम होगा तो एटॉमिक साइज कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज अरे क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को? आ गया। अरे आ गया तो बोलो ना, बोलते ही नहीं हो आप लोग। आ जतिन, गया सर. आ गया. सलोनी, रुद्र, आ गया सर। दो चीजें हम लोग समझ गए। देखो जरा, आ तो गया लेकिन बोलना भी तो पड़ता है ना बेटा। जरा देखो, क्या है? दो चीजें हम समझ गए। क्या क्या? देखो, पहली चीज हमने बोला आपको कि एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल, अरे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। इज इट नॉट? ठीक। अगर एटॉमिक साइज इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इज इट क्लियर? बोथ ऑफ द फैक्टर्स आर क्लियर? Yes. ये दोनों समझ में आ रहा है? एटॉमिक साइज, कंक्लूजन यही निकला कि एटॉमिक साइज नंबर ऑफ सेल के बढ़ने से बढ़ेगा। इफ दिस विल इंक्रीज, दिस विल इंक्रीज, ओके। इफ दिस विल डिक्रीज, दिस विल डिक्रीज, ओके। इफ दिस विल इंक्रीज, दिस विल डिक्रीज, एंड इफ दिस विल डिक्रीज, दिस विल इंक्रीज। ठीक है? मतलब ये दोनों एकदम अच्छा। अपोजिट हैं। नंबर ऑफ सेल का इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बिल्कुल अपोजिट है। नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज कम होता है। ठीक? ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया तो समझ लो आगे आने वाली सारी प्रॉपर्टीज में मजा आ जाएगा। सारी प्रॉपर्टी समझ जाओगे आप लोग। बस ये चीज समझ आनी चाहिए, जो दोनों फैक्टर हैं, एक है न्यूक्लियर और एक है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल का फैक्टर हमको समझ में आ गया, अगर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्लियर हो गया। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल ओपन है अभी मैदान, बिल्कुल ओपन है। वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। ठीक है? जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे विल बी क्लोज फॉर द डिस्कशन। उसके लिए फिर एक्स्ट्रा डाउट क्लास लगानी पड़ेगी, लेकिन अभी हम पूरा ओपन है। आप अभी पूछ सकते हैं कि सर नंबर ऑफ सेल वाला या न्यूक्लियर चार्ज वाला एक बार और बता दीजिए, बताइए। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो ओके है तो ओके है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब बताइए मेरे को आप लोग, पहला ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज हम देखेंगे। अब ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होता है, कैसे चेंज करता है वो किसी ग्रुप में और किसी पीरियड में। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज। ठीक? तो सबसे पहले हम ग्रुप में देखते हैं। पहला, फर्स्ट वन इज ग्रुप। डाउन द ग्रुप लिखा जाता है, तो क्योंकि ग्रुप में हम नीचे जाते हैं तो डाउन द ग्रुप, वी राइट डाउन लाइक दिस, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। जरा कॉमन सेंस से सोचो आप लोग कि अगर ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यही दोनों फैक्टर देखना है हमको, बस उसी से हम एटॉमिक साइज बताएंगे। ये बताओ जरा, सोचो, डाउन द ग्रुप आते हो तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है कि कम होता है कि सेम रहता है? Sir, increases. वो छोड़ दो, नंबर ऑफ सेल ऊपर से नीचे आएंगे तो सलोनी Sir, increase होंगे। जाहिर सी बात है इंक्रीज होंगे, मतलब कि एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ना चाहेगा। चढ़ेगा कि नहीं चाहेगा? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये चीज और है कि ऊपर से हम नीचे आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ता है। Yes, हैं? sir. अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ता है बेटा। Yes, sir. तो एटॉमिक नंबर से बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। Yes, नंबर sir. ऑफ प्रोटॉन Yes, बढ़ने sir. से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। बताइए। Yes, sir. और न्यूक्लियर चार्ज Yes, बढ़ता sir. है तो एटॉमिक साइज को क्या करता है वो, Decrease. कम करता है नहीं करता है? कम करता है Yes, नहीं करता sir. है भाई साहब। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होगा। इज इट क्लियर और नॉट इन योर माइंड? Yes, sir. ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, नंबर ऑफ सेल का और न्यूक्लियर चार्ज का। तो न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से है, तो हमको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना। जैसे आप पहला ग्रुप लिखो, जरा देखो पहला ग्रुप लिखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये लिखा हमने। अब ये बताओ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37 होता है? बताइए।
Yes, sir. अब ये भाई एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसके प्रोटॉन भी बढ़ रहे होंगे। इसके पास कितने प्रोटॉन? 3। इसके पास कितने प्रोटॉन? 11। इसके पास कितने प्रोटॉन? 19। इसके पास कितने प्रोटॉन? 37। अब इसकी वजह से क्या बढ़ रहा होगा? इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा, नहीं बढ़ रहा होगा? बताइए। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बढ़ेगा ना कि नहीं बढ़ेगा जतिन? Yes, sir. अब Yes, ये बताओ, sir. अब ये बताओ आप कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसके पास कितने शेल हैं? लिथियम के पास शेल बताओ। 2. 2. हम वही देखते हैं जरा। हमने एक चीज देख ली न्यूक्लियर चार्ज की, अब दूसरा नंबर ऑफ सेल का देखो। लिथियम के पास 2.1 और सोडियम के पास कितने सेल? 3. 3। चलो नंबर ऑफ सेल ही लिख लो, चलो केवल नंबर ऑफ सेल ही लिख लेते हैं अपन। इसके पास 2 सेल, इसके पास सोडियम के पास 3 सेल, पोटेशियम के पास 4 सेल और रुबिडियम के पास 5 सेल। 5. ठीक, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब ये ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है। ओ माय गॉड, हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। अब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, ये कह रहा है कि मैं एटॉमिक साइज को बढ़ाऊंगा। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ये कह रहा है मैं एटॉमिक साइज को कम करूंगा। अब होगा क्या? अब क्या होगा बताइए? अब तो हो गया लोचा। एक कह रहा है मैं बढ़ाऊंगा, एक कह रहा है मैं कम करूंगा। इफेक्टिव क्या होगा? इफेक्टिवली क्या होगा? क्या लगता है? इंक्रीज होगा सर साइज, क्यों? क्योंकि सर सेल पहले हो जाएंगे। क्या लगता है बताइए जरा। रुद्र, व्हाट डू यू थिंक बेटा? क्या लगता है? सर सेल फास्ट इंक्रीज हो जाती हैं और न्यूक्लियर चार्ज लेट होता है। लेट होता है। अच्छा चलो ठीक है। और कोई? एनीवन एल्स? ये तो क्लियर हो गया ना, एक चीज कम करना चाहती है, एक चीज बढ़ाना चाहती है साइज को। अब इफेक्टिव कौन ताकतवर है? एक दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो जीतेगा वही जो ताकतवर होगा। ठीक, तो अब दोनों में कौन जीतेगा यही डिसाइड करना है अपने को। तो बताइए जरा मेरे को, जतिन क्या लगता है? सर इंक्रीज होगा. तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि ये नंबर ऑफ सेल वाला जीत जाएगा, तभी तो इंक्रीज होगा। ये जब जीत जाएगा तभी तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि यही तो बढ़ाएगा। होता क्या है बेटा देखो, होता क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो सेल में इंक्रीमेंट होता है, जो सेल का इंक्रीमेंट होता है वो इफेक्टिव होता है, वो डोमिनेटिंग होता है। राइट डाउन दिस, द इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ सेल, द लिखेंगे कि ड्यू टू इंक्रीज इन nuclear charge, atomic size will decrease, but due to increase in number of cell, the atomic size will increase. ठीक, अब क्या होगा? ये चीज है, लेकिन होगा क्या कि द डोमिनेटिंग फैक्टर इज
न्यूक्लियर, अरे ये नंबर ऑफ सेल्स ड्यू टू विच द जो न्यूक्लियर चार्ज में जो उसका जो इफेक्ट है वो कमजोर पड़ जाएगा इन द कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ सेल्स। तो ये हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो इससे ये चीज आपको समझ में आ गई कि इफेक्टिवली बढ़ेगा। ultimately in a group when we move from top to bottom the atomic size will increase। लेकिन दो फैक्टर्स थे, उन दोनों फैक्टर्स में अपोजिट का हिसाब किताब आ गया था। अब लेकिन उसमें से जीत जाता है कौन? न्यूक्लियर नंबर ऑफ सेल वाला। इस वजह से अब क्या कैसे जीतता है, क्या होता है, और उसके लिए 10-15 मिनट लग जाएंगे बताने में, लेकिन टाइम हो गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे अब रोकते हैं। लेकिन आप लोग, अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं बचा है बेटा, अगली क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोग का काम है सॉल्व करना, आप लोगों का काम है सॉल्व करना। अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी। और एक बात सभी लोगों से, और एक बात कि सभी लोग अपने घर पे बात कर लें, फीस का सबमिशन करवा दें, ठीक है? फीस का